सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की ये क्लास अब से पहले हमने चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, है ना? सारी चीज़ों को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से करा, करंट अफेयर और कंप्यूटर को। अब हमारी बारी है स्टैटिक जीके को करने की और स्टैटिक जीके के हम 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे। कितने? 500 टॉप क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें कथन वाले भी क्वेश्चन हैं और सारे के सारे जितने भी खेल हैं, है ना? जितने भी स्टैटिक के जितने भी चैप्टर बनते हैं, लगभग 38 चैप्टर स्टैटिक जीके को लेकर बनते हैं। उन 38 चैप्टर का निचोड़ जो है आपको आने वाली 2 क्लासों में मिलेगा। यानी आज की एक क्लास रहेगी और एक और क्लास आएगी जिसमें टोटल मिलाकर हम 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यानी आज और कल 2 दिन में आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में स्टैटिक जीके का इतना वाइड सिलेबस करना पॉसिबल नहीं बनता है। तो एक क्लास आज की है। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से लेकर रिवीजन कर लेना। बिना टाइम गए हम चीजों को स्टार्ट करते हैं और यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से हम। और पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्लीट स्टैटिक जीके की पहली वीडियो है। इसके बाद दूसरी वीडियो और आएगी जिसमें हम कंप्लीट कर लेंगे स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। ओजोन की कुल मात्रा की नियमित निगरानी के लिए पहला यंत्र किसने विकसित किया था? उन्हीं के नाम पर। आपको पता है हम जो ओजोन परत की मोटाई है वो किसमें नापते हैं? डॉप्सन में नापते हैं। उन्हीं के नाम पर पड़ा था एमबी डॉप्सन, है ना? और ये कहां पर पाई जाती है? हमारे सप्ताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत स्टेट उत्सर्जन मानक किससे संबंधित है? तो ये आपने कभी कभी देखा होगा, आप देखते हो कि हमारे वाहन जो होते हैं ना, जो इतने ईयर के वाहन है, उन्हें अब दिल्ली में नहीं चलाया जाएगा। किसके तहत होता है? भारत स्टेट उत्सर्जन मानक के तहत, है ना? और ये किससे संबंधित है? जो वाहन प्रदूषण होते हैं उनसे रिलेट करता है। ठीक है ना? सारे बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा किया गया एक इन सीटू संरक्षण है? इन सीटू संरक्षण, तो नेशनल पार्क जो है वो इन सीटू संरक्षण है। क्या है? इन सीटू संरक्षण है। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल, है ना, की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? बायोडिग्रेडेबल क्या है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा जो बेकार की चीजें होती है उन्हें भूमि में मिला देना ही क्या कहलाता है? बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानिकारक उत्पादकों को टूटने योग्य बनाना किसके कारण होता है? बायोडिग्रेडेबल। जैसे कुत्ता मर गया, कुत्ता सड़ेगा तो वायु प्रदूषण करेगा और वैसे भी प्रदूषण फैलाएगा, है ना? तो उसको सूक्ष्म जीवों के द्वारा मिट्टी में खाद के रूप में मिला दिया जाता है, यही बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, टुंड्रा परिस्थितिक तंत्र किसका उदाहरण है? तो आप सभी को पता है ये क्या है? एक बिना पेड़ वाला क्षेत्र होता है टुंड्रा, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर टुंड्रा वनस्पति उगती है ना? शंखवाकार टुंड्रा वनस्पति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्थानिक प्रजातियां वे होती हैं जो, स्थानिक प्रजाति मतलब क्या होती है? जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां होती हैं। ठीक है, तो केवल वनों में पाई जाने वाली नहीं, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को क्या कहा जाता है? स्थानिक प्रजातियां कहला जाता है ना? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आंदोलन उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करने के उद्देश्य से, जैसा कि चिपको आंदोलन था, उससे रिलेट करता है? यानी चिपको आंदोलन जैसा ऐसा कौन सा आंदोलन था जो कि कन्नड़ उत्तरी जिले में फैला? इसका नाम था हमारे पास कौन सा? एपिको आंदोलन। कौन सा था? एपिको आंदोलन था, और यह भी वन कटाई को रोकने से संबंधित था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक धरोहर स्थल भी है? कौन सा वैश्विक धरोहर स्थल भी है? तो केवलादेव जो है हमारे पास एक वैश्विक धरोहर स्थल भी है, केवलादेव। और कहां पर है केवलादेव? राजस्थान में देखने को मिलता है। हाल ही में खोजी गई पक्षी प्रजाति हिमालयन फॉरेस्ट भ्रंश, हिमालय फॉरेस्ट थ्रस कहां पर पाई जाती है? तो ये कहां पर पाई जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में, है ना? पूर्वोत्तर भारत वाला जो हिस्सा है वहां पर पाई जाती है ये वाली प्रजाति। निम्नलिखित में से कौन जैविक बायोटिक घटक नहीं है? तो इन सभी में से हरा पौधा जो एक बायोटिक घटक नहीं है, बाकी जल है, सूर्य का प्रकाश है, मृदा है, ये बायोटिक घटक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण रणनीति दिखाता है? परजीवी, तो ये हमारे पास है कसकटा, है ना? कसकटा जो है परजीवी दिखाता है। जैसे आपने अमरबेल देखी होगी, अमरबेल, है ना, वो दूसरों से पोषण लेती है, उसी तरीके से होता है कसकटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस जैसे CH4 होगी ग्रीन हाउस गैस, जैसे नाइट्रोजन होगी ग्रीन हाउस गैस, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जलवाष्प होगी, जलवाष्प सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। ये सभी हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसमें से हमारे पास हाइड्रोजन को जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ताजमहल को मार्बल कैंसर, यानी मार्बल जो है ताजमहल का खराब होता जा रहा है, किसके कारण? एसिड रेन के कारण। एसिड रेन कैसे होती है? वहां पर आसपास इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से हमारे पास क्या निकलता है? SO2 निकलता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, वो पानी के साथ मिलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड पानी से मिलती है तो तेजाब, यानी एसिड रेन का काम करती है। तो किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रहा है? उसका संगमरमर जो है वो खराब हो रहा है, उसी को कहते हैं हमारे पास मार्बल कैंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो पेरियार है ना, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? केरल में है। बाकी सभी विश्व धरोहर स्थल है, चाहे मानस असम का हो, चाहे काजीरंगा असम का हो, चाहे नंदा देवी उत्तराखंड का हो, ये सभी हमारे पास धरोहर स्थल है, लेकिन पेरियार नहीं है जो कि केरल में है। ऐसा क्षेत्र जहां वन्य जीवों को पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक अबाध पहुंच होती है, उसे क्या कहते हैं? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1973 से भारत सरकार द्वारा बाघों की जनसंख्या को बनाए रखने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम था? आप सभी को पता है, इसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट, है ना। क्या नाम था? प्रोजेक्ट टाइगर इसका नाम था। और टाइगर स्टेट कहा जाता मध्य प्रदेश को। सबसे पहला टाइगर रिजर्व था हमारे पास कौन सा? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और सबसे ज्यादा टाइगर भी कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टाइगर स्टेट। नेक्स्ट, ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? ओखला जो है वो हमें देखने को मिलता है कहां पर? गौतम बुद्ध नगर में, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर जो वो एनसीआर से लगता है, तो एनसीआर में है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इन सभी में से कौन सा नहीं है? थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मानस असम का ये भी है, नंदा देवी असम का ये भी, नंदा देवी उत्तराखंड का ये भी है, काजीरंगा असम का भी है, लेकिन पेरियार नहीं है, वो पेरियार केरल का है ना। पेरियार कहां का? केरल का है। बायो मैग्निफिकेशन या फिर जैव संचयन का कारण क्या है? क्या कारण है इसका? तो ये हमारे पास है ऑर्गो क्लोरीन, है ना। ऑर्गो क्लोरीन के कारण हमारे पास ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ओजोन होल क्या है? तो ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है उसी को कहते हैं ओजोन होल, है ना। ओजोन होल कहा जाता है। तो ओजोन परत का क्षरण ही क्या है? ये ओजोन होल कहलाता है। क्या कहलाता है? ओजोन होल कहलाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? माथुरी, तो माथुरी जो है वो कहां का है? माथुरी हमें तेलंगाना में देखने को मिलता है, माथुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संगीतकार तन्वी शाह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप याद रखेंगे, विजुअल मीडिया के लिए लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गीत था, जिसके लिए इन्हें किसमें ग्रैमी अवार्ड दिया गया? संगीत में। ठीक है, तन्वी शाह को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? तो ये कौन देता है? ये देता हमारे पास संगीत नाटक अकादमी। कौन देती है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ये दिया जाता है। कोणार्क नृत्य 1986 से हर वर्ष डैश के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, ये जो है 1 से 5 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। कहां पर? कोणार्क, उड़ीसा में, 1986 से। नेक्स्ट, उड़ीसा के बरगढ़ जिले में धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है ना। आपसे पूछा, धनु यात्रा जो है बरगढ़ जिले में उड़ीसा में होती है, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में है। सिंहस्थ मेला उज्जैन की किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? जिस नदी के तट पर हमें एक ज्योतिर्लिंग भी देखने को मिलती है, जिसका नाम है महाकालेश्वर, है महाकाल। तो ये कहां पर है हमारे पास? शिप्रा नदी के मुहाने पर है। शिप्रा नदी के मुहाने पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिल्म निर्माता उत्पल बोर पुजारी की डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग ऑफ द नाग जनजाति के लोकगीतों और संस्कृति पर आधारित है। किस पर आधारित है ये? तो ये ब्लू हिल्स पर आधारित है। किस पर? ब्लू हिल्स पर आधारित है हमारे पास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तालवाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? इसका नाम है एडक्का। क्या नाम है? इसका नाम है एडक्का। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या था? तो इसका नाम था नहरकटिया, नूनामाती और बरौनी पाइपलाइन। बरौनी पाइपलाइन पहली पाइपलाइन कही जाती है। नेक्स्ट, डैश भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है? इनमें से सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता कौन सी? बैटन कप, बॉम्बे गोल्ड, अब्दुल्ला खान गोल्ड कप या फिर मुरुगुप्पा गोल्ड कप। इनमें सबसे पुरानी हमारे पास सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता इन सभी में से कौन सी है? तो सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता को लेकर अगर हम बात करें तो इन सभी में से हमें देखने को मिलती है, सबसे पहला वाला जो है हमें देखने को मिलता है वो है बैटन कप, है ना। कौन सा? बैटन कप है। और बैटन कप जो है हमारे पास, ये सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता भी है बैटन कप भारत की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विशेष कोड टू विन के लेखक है? कोड टू विन किसके द्वारा लिखी गई? कोड टू विन, तो ये किसके द्वारा लिखी गई? निरुपमा यादव के द्वारा। कोड टू विन किसके द्वारा? निरुपमा यादव के द्वारा लिखी गई है कोड टू विन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? यह है सुखबीर सिंह। किसको कहा जाता है? सुखबीर सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब? 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी जो है ना, ये हमारे पास कहां की? जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है डोगरी।
कहां की? जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है डोगरी। नेक्स्ट, भारत के किस वर्ष सिटीज यानी जंगली जीवों और वनस्पतियों पर लुप्तप्राय प्रजाति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो इस पर हस्ताक्षर किए गए 1976 में। कब किए गए? 1976 में इस पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कोलंबो जो है वो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है, कोलंबो। कौन सा? कोलंबो है। नेक्स्ट, हिंदू पौराणिक कथाओं की निम्नलिखित में से किस मूर्ति पर इटालियन पटकथा लेखक फिल्म निर्माता अल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों के लिए एक किताब वाहन मास्टर क्लास लिखी है? वाहना मास्टर क्लास लिखी है, तो कौन सी, किसके ऊपर लिखी? भगवान गणेश, भगवान गणेश। नेक्स्ट, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार भी जीता है? तो यह कौन है? बराक ओबामा। बराक ओबामा ने नोबेल पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल डैश को छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कौन सा? वो था आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था आर्यभट्ट। अरबपति वॉरेन बफेट द्वारा संचालित फर्म निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनके द्वारा कौन सी फर्म संचालित की जाती है आपको बताना है। तो इनके द्वारा संचालित फर्म का क्या नाम है? ठीक है ना, कौन सी है? बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे जो है इनके द्वारा संचालित की जाती है। 1975 में रिलीज हुई प्रसिद्ध फिल्म शोले के संगीत निर्देशक कौन थे? ये थे आर डी बर्मन, है ना। निर्देशक कौन थे? वो थे आर डी बर्मन के द्वारा निर्देशित की गई थी। नेक्स्ट, जल निकायों की स्वच्छता पर बनाए रखने के महत्व को समझाते हुए भारत सरकार ने हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? इसका आंसर भी आप मुझे होमवर्क में करेंगे, क्या कब किस वर्ष ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम का दूसरा नाम क्या है? तो इनको कहते हैं द कंगारूज। क्या कहा जाता है? द कंगारूज इसका नाम है दूसरा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का। ओलंपिक झंडे में जुड़े हुए 5 गोले क्या दिखाते हैं? 5 गोले 5 कॉन्टिनेंट को दिखाते हैं। 7 में से 5 गोले 5 कॉन्टिनेंट को दिखाते हैं। भारतीय प्रीमियर लीग आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स का घरेलू मैदान कौन सा? तो आप सभी को पता है कि जो हमारे पास ए चिदंबरम स्टेडियम है वो चेन्नई में देखने को मिलता है, तो इनका ये घरेलू स्टेडियम है। ईडन गार्डन कहां पर है? कोलकाता में ईडन गार्डन देखने को मिलता है। फिरोजशाह कोटला दिल्ली में देखने को मिलता है और वानखेड़े स्टेडियम जो है मुंबई में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मानक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो आप सभी को पता है 22 गज होती है क्रिकेट टीम की लंबाई, मतलब पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने रजत पदक जीता? वो थी पीवी सिंधु। किसके द्वारा जीता गया था? पीवी सिंधु के द्वारा पहला रजत पदक जीता गया था। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप, तो सुल्तान अजलन शाह कप को लेकर बात करें, ये किससे रिलेट करता? हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस भारतीय शहर में हुई थी? 2010 के कॉमनवेल्थ गेम जो थे ये दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कहां पर? दिल्ली में आयोजित किए गए थे। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप को लेकर बात करें, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? आप सभी को पता है मुक्केबाज है मेरी कॉम। एमसी मेरी कॉम कौन है? मुक्केबाज है एमसी मेरी कॉम। पहले कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित किए गए थे? पहले कॉमनवेल्थ गेम, तो पहले कॉमनवेल्थ गेम को लेकर बात करें किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1930 में आयोजित किए गए थे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स। 1930 में। टेनिस बॉल का मानक व्यास कितना होता है? टेनिस बॉल का, तो इसका मानक व्यास होता है 6.54 से लेकर 6.86 सेंटीमीटर तक मानक व्यास। व्यास मतलब इस तरीके से बॉल है, ये पूरा व्यास, इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो कभी त्रिज्या पूछे तो भी निकाल देंगे, मैंने आपको मानक व्यास बताया। भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आप सभी को पता है मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो अभी बताया आपको 22 गज क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। सॉरी टीम बोल दिया। बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई। किससे? तैराकी। स्विमिंग से संबंधित है बटरफ्लाई। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। इससे बैडमिंटन से संबंधित साइना नेहवाल। बटरफ्लाई किससे संबंधित है? आप सभी को बताया तैराकी से बटरफ्लाई रिलेट करता है। नेक्स्ट, साइना नेहवाल बैडमिंटन, रिपीट हो गया क्वेश्चन है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। रग्बी विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल के बाद होता है? रग्बी, तो रग्बी विश्व कप जो है 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, 4 ईयर के डिफरेंस पर होता है। भारत में ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है किसको? हिमा दास को। हिमा दास को कहा जाता है ढींग एक्सप्रेस। नेक्स्ट, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? व्यक्तिगत ओलंपिक, तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था अभिनव बिंद्रा। क्या नाम था? अभिनव बिंद्रा था। गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है? नीरज चोपड़ा को। कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन किताब लिखी? प्लेइंग टू विन, तो प्लेइंग टू विन जो लिखी गई है वो साइना नेहवाल के द्वारा लिखी गई है। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल।
नेक्स्ट, डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस कप, फटाफट से बताएंगे डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप को लेकर हम बात करें, ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। डेविस किसका कप का संबंध किससे? टेनिस से है ना, टेनिस से है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। डूरंट कप किससे रिलेट करता है? डूरंट कप जो है वो फुटबॉल से बिलोंग करता है। डूरंट कप किससे? फुटबॉल से बिलोंग करता है डूरंट कप, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। किस भारतीय एथलीट को गोल्डन बॉय कहा जाता है? तो नीरज चोपड़ा को कहा जाता है गोल्डन बॉय। किसको? नीरज चोपड़ा को कहा जाता है गोल्डन बॉय। भारत के टेनिस के जादूगर के नाम से कौन फेमस है? टेनिस के जादूगर कहे जाते हैं हमारे पास विजय अमृतराज। कौन कहे जाते हैं? विजय अमृतराज को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा खेल डेविस कप में खेला जाता है? डेविस कप। तो डेविस कप का संबंध अभी मैंने आपको बताया टेनिस से रिलेट करता, तो टेनिस में ही खेला जाता होगा डेविस कप। नेक्स्ट, किस खेल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है? तो किसी भी खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मैग्निफिसेंट मेरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय बॉक्सर कौन है? तो सीधी सी बात है, कौन होंगी? मेरी कॉम, है ना। मेरी कॉम को ही कहा जाता है मैग्निफिसेंट मेरी, ठीक है। मानक फुटबॉल मैदान का आकार मीटर में कितना होता है? तो 100 से 110 मीटर लंबा और 64 से 75 मीटर चौड़ा होता है हमारे पास फुटबॉल का मैदान। नेक्स्ट, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम था सुशील कुमार। कौन थे? सुशील कुमार थे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, किस भारतीय क्रिकेटर को कैप्टन कूल भी कहा जाता है? तो ये शायद बताना नहीं पड़ेगा, एमएस धोनी को कहा जाता है कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खेल कौन सा भारत का? तो हॉकी जो है भारत का क्या है? राष्ट्रीय खेल है हॉकी। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक किसके द्वारा लगाया गया है? एबी डिविलियर्स के द्वारा। किसके द्वारा? एबी डिविलियर्स के द्वारा लगाया गया है। भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो भारत का पहला क्रिकेट विश्व कप 1987 में आयोजित किया गया, 1987 में आयोजित किया गया। किस भारतीय पहलवान ने 2014 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो किसके द्वारा कांस्य पदक जीता गया लंदन ओलंपिक में? आपको बताना है लंदन ओलंपिक में किसके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था, ये आपको बताना है। कहां पर? लंदन ओलंपिक में। तो लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जो है वो योगेश्वर दत्त के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? योगेश्वर दत्त। पहला एशियाई खेल कहां आयोजित किया गया था? तो पहला एशियाई खेल नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह, है ना, युवराज सिंह के द्वारा लिखी थी टेस्ट ऑफ माई लाइफ। फुटबॉल मैदान की मानक लंबाई कितनी होती है? 90 से लेकर 120 मीटर फुटबॉल मैदान की मानक लंबाई होती है, 90 से 120 मीटर। ओलंपिक आकार की तैराकी पूल की लंबाई कितनी होती है? तो तैराकी पूल की लंबाई जो है वो होती है 50 मीटर। कितनी होती है? 50 मीटर होती है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को भारत का राफा कहा जाता है? तो कौन से टेनिस खिलाड़ी जिनको भारत का राफा कहा जाता है? तो आप कहेंगे इनका नाम है सोमदेव देववर्मन। क्या नाम? सोमदेव देववर्मन है। कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को इंडियन एक्सप्रेस भी कहा जाता है? इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से कौन फेमस है? तो ये हमारे पास है इंडियन एक्सप्रेस। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। कौन रिलेट करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के नाम से? तो आप सभी को पता होना चाहिए, वो है साइना नेहवाल। मानक कबड्डी कोर्ट का लंबाई कितनी होती है? मानक कबड्डी कोर्ट जो होता है इसका मानक कितना होता है? तो आप कहेंगे ये होता है हमारे पास 13 मीटर इंटू 10 मीटर पुरुष और 12 मीटर इंटू 8 मीटर महिला। ये होता है किसका? कबड्डी का, है ना, कबड्डी का होता है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये किसके नाम है हमारे पास? मिरोस्लाव क्लोरेसे के नाम है ना। किसमें? फीफा में, फीफा विश्व कप में। किस भारतीय शहर में लगभग 60,000 क्षमता वाला जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है? तो ये कहां पर देखने को मिलता है? नई दिल्ली में है जवाहरलाल स्टेडियम, नई दिल्ली, ठीक है। कौन सा भारतीय स्टेडियम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर है? हैदराबाद में इसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद में। भारतीय क्रिकेट में मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट, ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर देखने को मिलता है? तो ईडन गार्डन हमें देखने को मिलता है कोलकाता में, ईडन गार्डन। नेक्स्ट, भारतीय खेलों में आयरन लेडी के नाम से किसे कौन फेमस है? आयरन लेडी। आयरन लेडी किसे कहा जाता है आपको बताना है? आयरन लेडी। तो आयरन लेडी को लेकर बात करें, मेरी कॉम को कहा जाता है आयरन लेडी। किसको? मेरी कॉम को कहा जाता है आयरन लेडी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। पुरुषों के लिए एथलेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले डिस्कस का मानक कितना होता है? तो डिस्कस कितने का होता है? तो डिस्कस होता है हमारे पास 22 सेंटीमीटर का। कितने का? 22 सेंटीमीटर का होता है डिस्कस।
नेक्स्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो मैंने आपको अभी बताया हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है। द एसेज किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, एसेज ट्रॉफी, क्रिकेट। नेक्स्ट, ओलंपिक का उद्घोष सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस का अर्थ क्या है? तेज, ऊंचा और मजबूत, फास्टर, हाइयर और स्ट्रॉन्गर है। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम था हमारे पास नीरज चोपड़ा। क्या नाम था? नीरज चोपड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानक बास्केट कोर्ट की आकार कितना होता है? कोर्ट का आकार, बास्केट बॉल जो होती है उसका कोर्ट का आकार कितना होता है? ये होता है 28x15 मीटर होता है। नेक्स्ट, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से कौन फेमस है? सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने आपको कराए कितने? ये मैंने आपको कराए 100 क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका उसमें मैं 400 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, यानी 500 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के दो पार्टों में, आज 100 और अगली क्लास में 400। आप सभी को क्लास कैसी लगी? इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो 2 क्वेश्चन पूछे उसका आंसर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर छोड़ कर जाएंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी। सेकंड पार्ट आपका कल आएगा, और कल हम इसमें 400 क्वेश्चन और ऐड करके पूरा कंप्लीट स्टैटिक जीके के 500 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे बिना टाइम गवाए, बिना टाइम फिजूल में खर्च किए। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।